सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, हम देख रहे थे अपनी फार्माकोग्नोसी को, जो कि 5th सेम में एक सब्जेक्ट। तो हमने इसकी यूनिट 1 स्टार्ट करी थी। उसमें हमने देखा था शुरू में बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने इसकी ही बात करी थी, बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। बहुत अच्छे से ब्रीफ में समझाया था। एंड इसमें हमने देखे थे कुछ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसका डिफरेंस बहुत अच्छे से समझाया है उसको। वो तो बेसिक वीडियो है, तो बेसिक तो यार अच्छा क्लियर होना चाहिए, देन आगे आपके अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हमने बात करी था सिकमिक एसिड पाथवे, एसीटेट पाथवे। ये दो पाथवे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे अपने थर्ड पाथवे, जो कि अमीनो एसिड पाथवे। ठीक है, मतलब 3 पाथवे पढ़ने हैं हमको इसमें। फर्स्ट है सिकमिक एसिड, सेकंड एसीटेट, थर्ड है अमीनो एसिड। तो 2 कंप्लीट हो चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। वो नहीं देखे तो एक बार उसको जरूर से देख के आए, देन यही समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट अमीनो एसिड को देखने लग गए समझ में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात, क्योंकि जो सिकमिक एसिड और एसीटेट में प्रोडक्ट्स बनने हैं, प्रीकर्सर होते हैं, वही इसमें यूज होने वाले हैं। तो जिसने ये दोनों पाथवे करे होंगे वो इसको तो ऐसे ही समझ लेगा। ठीक है, तो बात करते हैं अपने अमीनो एसिड पाथवे की। तो थोड़ा बेसिक से चलते हैं। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या है? तो अमीनो एसिड आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो अमीनो एसिड जो होते हैं वो अगर एक साथ बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो हमारा प्रोटीन फॉर्म होता है। ठीक है, अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन तो हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट है। ये हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ब्रीफ में समझाया था आपको। तो अब देखो, जैसे यहाँ पर बना हुआ है, मतलब 6-7 मॉलिक्यूल हैं अमीनो एसिड के। अब ये सारे एक जगह कंबाइन हो गए तो एक प्रोटीन फॉर्म कर लेते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो प्रोटीन क्या होता है हमारा? प्रोटीन हमारा इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ में एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स। मतलब जहाँ पर भी कट वट या वुंड्स आ जाते हैं, मतलब बॉडी में जो सेल्स डैमेज हो गई, तो उसको रिपेयर करने का काम करेगा और बॉडी की ग्रोथ में काम करेगा कौन? प्रोटीन। ठीक है, तो वही बता, अमीनो एसिड आर द मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन। यानी कि अमीनो एसिड ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जब वो कंबाइंड हो जाते हैं तो प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। अमीनो एसिड आर प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब आपको पता चल गई प्रोटीन कितनी इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। ये हमारी ग्रोथ में भी इंपॉर्टेंस दे रही है एंड हमारी जो बॉडी सेल्स है उनकी रिपेयरमेंट में भी। ठीक है, तो मतलब बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी लाइफ की। इतना समझ में आया आपके? ये तो बेसिक बातें आपको पता ही होगी जनरल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रीकर्सर फॉर सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज एल्कोहल। और ये जो अमीनो एसिड पाथवे है ये प्रीकर्सर होता है कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब आपको पता है हमने 2 पाथवे पीछे पढ़ लिए हैं, तो मतलब हम पढ़ क्यों रहे हैं उनको? हम इसलिए ही तो पढ़ रहे हैं, हमको उनसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट मिल रहे हैं जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बनता है हमारा वो बनता है एल्कलॉइड। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। तो अब कुछ थोड़ी बेसिक बात करते हैं जो हर बच्चे को आनी चाहिए। किसके बारे में? अमीनो एसिड के बारे में। ठीक है, तो गाइस आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि हमारे बॉडी में, मतलब हमारी पूरी बॉडी में हमको 20 अमीनो एसिड की नीड होती है। कितनी? 20। ठीक है, बट हमारी बॉडी में सिर्फ बन पाते हैं 9 से 10, और जो बाकी के रह जाते हैं 9-10 वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। वो हमको या तो फूड के माध्यम से या जो हमारी डाइट है, डेली डाइट, उसकी मदद से लेने पड़ते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा हमारे बड़े बूढ़े या घर में डॉक्टर्स भी ऐसी सलाह देते हैं कि हरी सब्जी खाओ, अंडे खाओ, मीट खाओ। तो ये क्यों खा रहे हैं? तो इनमें ये होते हैं रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। अब बहुत ज़्यादा प्रोटीन का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा प्रोटीन का मतलब होता है पूरे 20 अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। किसमें? प्लांट्स में एंड जो हमारे मीट वगैरह होते हैं इनमें। ठीक है, तो अगर इसमें 20 अमीनो एसिड होंगे, अब अगर हम इसको ही इनटेक कर लेंगे तो हमारी बॉडी में भी 20 अमीनो एसिड पहुंच जाएंगे ना। तो इसलिए डॉक्टर्स वॉक्टर्स सब इसकी इनकी सलाह देते हैं कि हरी सब्जी खाओ वो। ठीक है, समझ में आ गया अब आपके? तो देयर आर 20 अमीनो एसिड विच नीड्स इन अवर बॉडी, यानी कि 20 अमीनो एसिड की नीड होती है हमारी बॉडी को। प्लांट्स एंड बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज ऑल 20 ऑफ द अमीनो एसिड बट ह्यूमन कैन नॉट सिंथेसाइज 9 to 10 ऑफ देम। यानी कि प्लांट और बैक्टीरिया 20 के 20 अमीनो एसिड सिंथेसाइज कर लेते हैं अपने अंदर, बट ह्यूमन 9 से 10 ही कर पाते हैं। ठीक है, अब हम जो हमारे 9 से 10 नहीं मिल रहे हैं हमको, वो हम लेते हैं प्लांट से या बैक्टीरिया से, इनको खाकर। ठीक है, सो दोज अमीनो एसिड विच कैन नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी आर नोन एज एसेंशियल अमीनो एसिड। और जो हमारी बॉडी में अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं होते हैं वो उनको कहते हैं हम एसेंशियल अमीनो एसिड। यानी कि एसेंशियल यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत।
अगर मान लीजिए कुछ हमारी बॉडी में पहले से ही मौजूद है तो हमको वो असेंशियल है ही नहीं, मतलब वो तो हमारी बॉडी में पहले से ही मौजूद है तो वो तो नॉन असेंशियल हो जाएगा ना। बट जो हमको बाहर से लेना पड़ रहा है वो हमारी बॉडी के लिए एक ज़रूरत बन जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं असेंशियल अमीनो एसिड, जो हम बाहर से ले रहे हैं। बट दोज अमीनो एसिड विच कैन सिंथेसाइज इन आवर बॉडी आर नोन एज नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, और जो हमारी बॉडी में मतलब पहले से ही सिंथेसाइज हो रहे हैं उनको हम नॉन एसेंशियल कह देते हैं, यानी कि ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ दीज असेंशियल अमीनो एसिड मस्ट कम फ्रॉम अवर डाइट। मैंने बता दिया जैसे कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड है वो हमारी डाइट से आते हैं हमारे अंदर। द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आर सिंथेसाइज बाय सिंपल पाथवेज वेयर एज बायोसिंथेसिस ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड आर कॉम्प्लेक्स। और जो देखो नॉन एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल यानी कि जो हमारी बॉडी में पहले से ही ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, तो वो तो उनका जो सिंथेसिस का पाथवे होगा वो तो सिंपल होगा, अब आप समझ में होगे थोड़ा सा तो। बट जो हमारे असेंशियल वाले होते हैं इनका पाथवे कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, पाथवे हम आगे पढ़ेंगे वो आप समझ जाओगे आगे। ओके गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ असेंशियल कौन से होते हैं, नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा है और जिनको बच्चों को याद नहीं है वो अब याद कर लेना। ठीक है, तो असेंशियल यानी कि जो बॉडी में नहीं बन रहे हैं, नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी में पहले से ही बन रहे हैं। ठीक है, तो एसेंशियल होते हैं जैसे आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथिओनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्योरीन, ट्रिप्टोफन, वेलिन। ठीक है, अब नॉन एसेंशियल कौन कौन से हैं? एलेनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन, टायरोसिन। अब जिन पे स्टार बना हुआ है वो कंडीशनली है, मतलब ये जो स्टार है वो असेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन एसेंशियल भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में वेरी करता है। ठीक है, ये इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा रहना चाहिए, क्योंकि अगर इनके ही नाम याद रहेंगे तो ही तो पाथवे में पढ़ पाओगे। पाथवे में हमको इनके ही नाम लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए पाथवे को स्टार्ट करते हैं। अब गाइस सुनिए इंपॉर्टेंट बात, जो आपने पीछे सिकमिक एसिड पाथवे पढ़ा एंड एसीटेट पाथवे पढ़ा, तो उसमें हम कुछ प्रीकर्सर्स यूज कर रहे थे। उसमें हम क्या यूज कर रहे थे? ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज एंड एचएमपी शंट पाथवे से एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। इसलिए मैंने बोला था पहले उन वाली वीडियो लेक्चर को देख के आइए, जब ये समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बायोकेमिस्ट्री तो खोलने वाला हूँ नहीं, बट आप बायोकेमिस्ट्री पहले से पढ़ चुके हो तो थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना बस उसको। ठीक है, कुछ नहीं है, इस पाथवे में बहुत इजी पाथवे है। तो जैसा आपको पता होगा ग्लाइकोलाइसिस जो हमारा पाथवे होता था वो स्टार्ट होता था हमारा ग्लूकोज से। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आ रहा है? वही प्लांट सिंथेसाइज करता है, वो हमने बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे में डिस्कस करा है, उसको जरूर से देख लेना। ठीक है, अब ग्लूकोज आगे बढ़ता है, रिएक्शन होती है, वो बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये हमारा बायोकेमिस्ट्री का ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चल रही है। ठीक है, आपको थोड़ा याद आ गया होगा। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आगे इंटरमीडिएट बनता है एक 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये हमारा बनाता है राइबोस 5 फॉस्फेट। राइबोस 5 फॉस्फेट क्या है? ये एक इंटरमीडिएट है जो कि हमारा आता है एचएमपी शंट पाथवे। अब एचएमपी शंट पाथवे क्या है? एचएमपी शंट पाथवे वही है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इन दोनों नाम में दोनों नाम एक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना हमारा राइबोस 5 फॉस्फेट। अब ये राइबोस 5 फॉस्फेट हमारा बना लेता है डायरेक्टली हिस्टिडीन। हिस्टिडीन क्या है? एक हमारा अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, अब ये हिस्टिडीन फर्दर बनाता है हमारा सेरिन, और फिर सेरिन बनाता है हमारा ग्लाइसिन और सिस्टीन। ठीक है, मतलब ये जो डॉट डॉट दिखा रखे हैं मैंने ये सारे अमीनो एसिड हैं, अभी बाद में जाके 20 के 20 हमको मिलने वाले हैं। इतना समझ में आया? ग्लूकोज से बना हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना हमारा राइबोस 5 फॉस्फेट, एंड राइबोस 5 फॉस्फेट ने डायरेक्ट हमारा बना लिया हिस्टिडीन, एंड हिस्टिडीन ने बनाया सेरिन, सेरिन ने बनाई फिर ग्लाइसिन, सिस्टीन। ठीक है, अब इधर बात करिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम जब आगे रिएक्शन कराते हैं तो एक इंटरमीडिएट मिलता है हमको ग्लाइकोलाइसिस में 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट से हमारा बन जाता है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, जो कि होता है एचएमपी शंट पाथवे का एक इंटरमीडिएट। ठीक है, अब ये आपको थोड़ी नहीं समझ में आ रहे हैं जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, बट जिन्होंने पिछली वीडियो को अच्छे से क्लियर वॉच करा होगा उनके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमको मिल गया एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, तो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट मिल गया हमको। ठीक है, अब इसकी मदद से आपने पढ़ा होगा ना सिकमिक एसिड पाथवे, तो सिकमिक एसिड पाथवे स्टार्ट कहाँ से हो रहा था आप बताइए मुझको? तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है? एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट से एंड फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से। ठीक है ना,
फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या है, एक इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का। अब जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में तो हमारा स्टार्ट होता है सिग्मिक एसिड पाथवे। अब सिग्मिक एसिड पाथवे में हमको कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट मिलते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड मिलते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, वो फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, 3 ये एंड 1 2 3 4, 4 ये 3 4 7 हो गए। अब जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है वो बनाता है हमारा पायरुवेट, जो कि एंड प्रोडक्ट होता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का। अब ये पायरुवेट भी हमारा 4 अमीनो एसिड सिंथेसाइज करता है, एक होता है एलेलिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। ठीक है, अब काउंट कर लेते हैं कितने हमको मिल चुके हैं। 3 4 3 7 7 4 11। अब ध्यान रखना 11 अमीनो एसिड हमको ऑब्टेन हो चुके हैं। ठीक है, अब गाइस 11 हमको अमीनो एसिड 11 हमको मिल चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो पायरुवेट हमारा पीछे बना था, पायरुवेट हमारा आ जाता है टीसीए साइकिल में। टीसीए साइकिल यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल। अब मैंने थोड़ी बस जो कि हमारा इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है वही वही दिखाए हैं, पूरी टीसीए साइकिल नहीं बनाई है यहाँ पर। ठीक है, तो सिट्रेट होता है एक इंटरमीडिएट एंड एक होता है हमारा इंटरमीडिएट ऑक्सैलो एसीटेट और एक होता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट। जिन्होंने टीसीए साइकिल अच्छी से पढ़ी है बायोकेमिस्ट्री में वो समझ गए होंगे अब यहाँ पर। ठीक है, समझाने की इतनी जरूरत नहीं है। ये इंटरमीडिएट होते हैं दो हमारे टीसीए साइकिल के। तो ऑक्सैलो एसीटेट से बनता है हमारा एस्पार्टेट, एस्पार्टेट से फर्दर बनता है हमारा एस्पार्जिन, मिथ्योनिन, थ्योरिन एंड लाइसिन। ठीक है, एंड अल्फा कीटो ग्लूटारेट से बनता है हमारा ग्लूटामेट एंड ग्लूटामेट फर्दर बनाता है ग्लूटामाइन, प्रोलिन, आर्जिनिन। ठीक है, तो हमको मतलब ये सारे मिल चुके हैं। अब इनको गिन लेते हैं, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 पीछे मिले थे, 11 9 20। अब होते कितने हैं हमारी बॉडी में नीड 20 की, तो 20 के 20 हमको मिल चुके हैं ना, तो यही हमको पढ़ना है बस। अब गाइस देखिए, अब आप बोलोगे स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर आप मेन के बना सकते हो, जैसे ऑक्सैलो एसीटेट का बना लीजिए, सिट्रेट का बना लीजिए, अल्फा कीटो ग्लूटारेट का बना लीजिए। अब गाइस इनका स्ट्रक्चर आप बनाने लग गए ना, एक का है स्ट्रक्चर पूरे पेज पर आएगा, तो इतना बड़ा है। अब आप सोच सकते हो कितना बड़ा हो जाएगा ये पाथवे। ठीक है, बट हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो है सिग्मिक एसिड पाथवे और एसीटेट पाथवे, तो उनको अच्छे से करिए। ये तो बस थोड़ा ऐसे ही देख ले मात्र हो जाएगा। ठीक है, ऑल अमीनो एसिड आर डेराइव्ड फ्रॉम इंटरमीडिएट इन ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल एंड पेंटोस फॉस्फेट पाथवे यानी कि एचएमपी शंट पाथवे। अब जैसे आपने शुरू में देखा, हमारी जो अमीनो एसिड पाथवे है वो कहाँ से शुरू हो रहा था, ग्लाइकोलाइसिस से, टीसीए साइकिल से एंड पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से। ठीक है, वही बात लिख रही है। तो गाइस ये है हमारा फाइनली अमीनो एसिड खत्म होता हुआ। तो सिलेबस की बात करते हैं, तो यहाँ तक अमीनो एसिड पाथवे तक यहाँ तक पूरा कवर हो चुका है। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, एक बार देख लेना सारी वीडियोस को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक बच जाता है स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज। तो इसको हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर, और हमारी यहाँ पर फिर यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मेडिकैम भी ऑलरेडी स्टार्ट है चैनल पर, देख लेना एक बार उसको भी जाकर। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी तक नहीं कराए तो, एंड दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। एंड नोट्स वोट्स कुछ भी चाहिए या तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ या व्हाट्सएप ग्रुप से। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।